नियम लागू कर रहे हैं, इससे पूर्ण हिमाचल के जितने संस्कृत कॉलेज हैं वो बंद हो जाएंगे। संस्कृत और संस्कृति, संस्कृत रहेगी तो संस्कृति रहेगी। भारत की दो ही प्रतिष्ठा है, तो हम इसके लिए हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम इसके लिए कार्य करें। पूरे देश में जहां नई शिक्षा नीति लागू करने की बात होती है, वहीं हिमाचल पुरानी मैकॉलिया शिक्षा पद्धति में फंसा पड़ा है, जिसके परिणाम सामने निकल कर आ रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल शास्त्री पद की नियुक्तियों को लेकर मामला गरमाया हुआ है। दरअसल आजकल शास्त्री पद को लेकर स्कूलों में काउंसलिंग शुरू होनी थी। इसमें बीए, एमए और बीएड के आवेदकों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस पद के लिए बीएड आदि अनिवार्य है, लेकिन मामला यहाँ अटका जब शास्त्री किए हुए प्रशिक्षु आंदोलन में उतरे। इनका कहना है कि शास्त्री पद के लिए शास्त्री किए हुए प्रशिक्षु एलिजिबल है, क्योंकि वेद, उपनिषद, संस्कृत के 35 विषयों के ज्ञाता शास्त्रियों की जगह जब बीए, एमए, बीएड किए हुए 5-6 विषय को जानने वालों को प्राथमिकता मिलना ये अन्याय है। इस पर प्रदेश में जगह जगह आंदोलन भी हुए। शास्त्री व संस्कृति तथा संस्कृत संघ के कई दल शिक्षा सचिव व शिक्षा मंत्री आदि से भी मिले। उनका आरोप है कि शिक्षा सचिव कह तो रहे हैं कि शास्त्रियों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। इस पर शास्त्री प्रशिक्षु भड़के हुए हैं और उनका कहना है कि सरकार के मंत्री अब लॉर्ड मैकॉले बनते जा रहे हैं, क्योंकि उसने भी संस्कृति और संस्कृत को खत्म करने के उद्देश्य से काले अंग्रेज बनने हेतु जो शिक्षा पद्धति का निर्माण किया था उसे अब तक फॉलो किया जा रहा है। और उसी तर्ज पर हिमाचल के शिक्षा मंत्री शास्त्रियों को दरकिनार करने का कार्य कर रहे हैं। बीएड की आवश्यकता नहीं है तो शास्त्री के बीएड की आवश्यकता क्यों? तो आज तक हिमाचल सरकार ने कोई भी ऐसा एक महाविद्यालय नहीं खोला हुआ है या कोई ऐसा सोर्स नहीं कि शास्त्रियों को बीएड करवा सके। एक भी महाविद्यालय एनसीटी की गाइडलाइन का वो हवाला दे रहे हैं, पर आज तक कोई महाविद्यालय ऐसा नहीं है जो शास्त्रियों को बीएड करवा सके। जिन्होंने भी बीएड की है वो हिमाचल से बाहर से की है, वो भी संस्कृत के मीडियम में बीएड नहीं है, वो हिंदी मीडियम में करके आए हैं और यहाँ पे वो एलिजिबिलिटी ही नहीं रखते। एक मिनट, यहाँ आश्वासन भी दिए गए, हमारे सचिव बोलते हैं कि हाँ शास्त्रियों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भाई कौन कर सकता है? अगर आपके हमारे शिक्षा सचिव जी के द्वारा है कि शास्त्रियों के साथ जो हो रहा है वो गलत रहा है। नए नियम लगे हैं, उन नए नियमों से हानि क्या हो रही है, क्यों इसका विरोध कर रहे थे हम? तो इसका मेन विषय हमारा ये है कि जब ये बीए संस्कृत, एमए संस्कृत या बीएड की अनिवार्यता कर रहे हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा हम लोगों को जो सीएंडवी कैडर में है ये टीजीटी के नियम कैसे लगा सकते हैं एक चीज, और उसी टाइम 9 तारीख को बैकलॉग की भर्तियां होती है जो कि पुराने सीएंडवी कैडर के नियमों से हो रही है। पर 11 तारीख को नई नोटिफिकेशन आ जाती है कि इसमें बीए संस्कृत भी एलिजिबिलिटी रखते हैं, एमए संस्कृत एलिजिबल होते हैं और बीएड की अनिवार्यता होती है। 2 दिन में कैसे नियम पास आउट हो गए ये ही समझ नहीं आ रहा है। तो इस विषय में हमने पहले संवाद की प्रक्रिया अपनाई थी, सरकार से बात करने की कोशिश की थी, फिर हमने थोड़ा सा रोष प्रदर्शन भी करा था, पर हमारे को हर सिरे से नकारा गया हर जगह पे। उसके बाद हम न्यायालय में गए, तो न्यायालय ने जब वहाँ से प्रतिक्रिया दी और उसके बाद हमारी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी है। अब सीएम मुख्यमंत्री से हमारा एक ही अब आश है कि जिस तरीके से आपने भर्ती प्रक्रिया रुकवाई है उस तरीके से जो आगे जो भर्ती प्रक्रिया चले तो वो पुराने नियमों से ही शास्त्री की भर्ती हो, हमारा ये है सर। और अब हम न्यायालय गए हैं, अब हमें न्यायालय से पहले हमें मुख्यमंत्री से ये आस है कि हमें न्यायालय दोबारा जाना ना मिले, जिस तरीके से उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। शास्त्रीय संस्कृति व संस्कृत संघ के प्रशिक्षुओं का आंदोलन काफी समय से चला है और उनकी मांग है कि शास्त्री पद के शास्त्रियों को आवेदकों के रूप में प्राथमिकता दी जाए, न कि बीएड और एमए वालों को। क्योंकि यदि एमए और बीएड इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो वहीं शास्त्रियों को कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट हिमाचल में नहीं है जहां बीएड के लिए उन्हें एलिजिबल माना जाए, और न ही टेट में शास्त्रियों की एलिजिबिलिटी है। इसलिए उनकी मांग इन नियमों में सुधार करने की भी है, ताकि प्रदेश में संस्कृत को बचाया जाए और कॉलेजों को भी बचाया जाए। क्योंकि यदि भर्तियों में शास्त्री किए हुए आवेदकों को ही अनिवार्य नहीं माना जाएगा तो संस्कृत कॉलेज तो बंद होंगे ही और हिमाचल में संस्कृत का पतन शुरू हो जाएगा। बहरहाल इस पर कोर्ट का दरवाजा भी इसमें खटखटाया गया है। देखना होगा कि प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग इस मांग को कितना जायज मानता है और संस्कृत को हिमाचल में प्रिजर्व करने के लिए क्या कदम उठाता है। क्योंकि संस्कृत के शिक्षक जितने इस भाषा के जानकार होंगे उतनी सुरक्षित संस्कृत रहेगी, और जितने कम जानकार संस्कृत भाषा की शिक्षा देंगे उतना ही जल्दी इसके हाशिए पर जाने की संभावना है। अब उनकी मांगों को लेकर सरकार क्या रुख अपनाती है ये देखना भी अब दिलचस्प रहेगा। खबरनामा के लिए कमल ठाकुर की रिपोर्ट।